एक एक पंजे को अंदर बाहर अलग अलग। अब दोनों पंजों को ले जाएंगे राइट साइड, बिना पंजे पे पंजा, एड़ी पे एड़ी, अलग अलग है दोनों। वापस लेफ्ट साइड, वापस। अब जोड़ेंगे इन्हें, अब पंजे पे पंजा, एड़ी पे एड़ी, राइट साइड, वापस। अब लेफ्ट साइड, वापस। घुमाते हैं दोनों पंजों को मिला के 2-3 बार क्लॉकवाइज, अब 2-3 बार एंटी क्लॉकवाइज। रिलैक्स। दोनों पैरों को अंदर बाहर खींच के। रख देंगे पंजा, लगाते हैं घुटने आसन से। जल्दी जल्दी 20 टाइम्स कर लेते हैं। और थोड़ा सा कोशिश करेंगे कि अपने कुछ उठा लें आसन से, और वजन हमारा कलाइयों पे पड़ेगा और थाइस पे पड़ेगा। 16, 17, 18, 19, 20। रिलैक्स। खोल देंगे पैरों को। मालिश कर लेते हैं पहले उंगलियों की, पैरों की। तो ठीक है ना, ऑडियो वीडियो खुला है, बड़ी तेज आवाज आ रही है। ऑडियो किसका खुला हुआ है? ऑडियो सभी बंद कर लीजिए अपना प्लीज। पैरों की उंगलियां, राइट पैर की उंगली दबा लेंगे। कैंडल्स, कैंडल्स को दबाएंगे। मालिश करेंगे चैनल्स पर। सर आपका खुला हुआ है ऑडियो, ऑफ कर लेंगे। इससे तलवों को पैरों की उंगलियों से दबाएंगे। एंकल को मालिश कर लेंगे। हमारी पिंडलियां राइट पैर की दबाएंगे दोनों हाथों से, ऊपर से लेके नीचे तक। राइट घुटना मालिश कर लेंगे आसपास, ऊपर नीचे। रिलैक्स। ये क्रिया दूसरे पैर से भी। पहले पैरों की उंगलियों की मालिश, फिर दबाएंगे उंगलियों को पैरों की हाथों से। जो नीचे के स्पेसेस है उंगलियों के बीच में, उनको भी दबाएंगे। अब चैनल्स, मालिश करेंगे चैनल्स की। पैरों के तलवों को हाथों की उंगलियों से, हाथों की उंगलियों की टिप्स से दबाएंगे एड़ी तक। अपनी एंकल मालिश कर लेंगे, थोड़ा सा टाइट पकड़ के घुमाएंगे। पिंडलियां, घुटना, साइड्स में मालिश, और अब ऊपर नीचे। मुट्ठी बनाकर घुटनों के नीचे रखेंगे और पटकेंगे घुटने। दबाए रखेंगे घुटनों को, इतना दबाएंगे कि एड़ियां उठ जाएंगी। चला लेंगे कैप्स पकड़ के दोनों घुटनों की, हल्के हाथ से आगे पीछे कर लेंगे। मुट्ठियों से थाइस पर मारेंगे, आगे पीछे ऊपर नीचे हर जगह। रिलैक्स। रखते हैं राइट पैर लेफ्ट थाई पर, पैरों की उंगलियों में हाथों की उंगलियां फंसाते हैं और घुमाते हैं पंजों को 2-3 बार क्लॉकवाइज, 2-3 बार एंटी क्लॉकवाइज। थोड़ा सा ऊपर नीचे झटक लेते हैं। अब लगाते हैं घुटना आसन से,
सांस भरकर छाती से, सांस छोड़कर आसन से, फिर से सांस भरकर छाती से। अब जल्दी जल्दी आसन से पकड़ते पैर को, हमारा पंजा हमारे चेहरे की तरफ और घुटना आसन की तरफ, लगातार प्रेशर, आसन से पैरेलल हमारा पैर, और 2-3 बार 4 बार हिला लेंगे पैर को। हमारे को पद्मासन सुखासन लगाने में हेल्प होगी, हमारा घुटना उठेगा नहीं। अब लगाते हैं छाती से शिशुपाल आसन। घुटना अगर उठता है तो काफी देर तक हम पद्मासन सुखासन में नहीं बैठ सकते, दर्द करने लगते हैं पैर। इससे क्या होगा, पद्मासन सुखासन में हम ज्यादा देर बैठ पाएंगे क्योंकि घुटना धीरे धीरे आसन से लगने लगेगा। एड़ी पे दोनों हाथ नीचे रखकर चेहरे की तरफ पंजे को लाने का प्रयास, कोशिश है कि पीठ ना मुड़े, पंजा हमारे चेहरे की तरफ आए। धीरे से वापस, अब पंजे को पकड़ के सीधा करेंगे और घुमाएंगे। 5 क्लॉक, 5 एंटी क्लॉक, 3 4 5 एंटी क्लॉक, 1 2 3 4 5। धीरे से यही सब क्रिया दूसरे पैर से भी, पहले उंगलियां फंसाकर घुमाएंगे एंटी क्लॉकवाइज, ऊपर नीचे झटक लेंगे। अब घुटना आसन से, सांस भरकर छाती से, सांस छोड़कर आसन से, सांस भरकर छाती से। अब जल्दी जल्दी आसन से पंजा चेहरे की तरफ, घुटना आसन की तरफ, लगातार प्रेशर, घुमाएंगे पैर को। शिशुपाल आसन, छाती से लगाकर पैर को 2-4 बार हिला लेंगे। अब एड़ी पकड़कर माथे की तरफ लाने का प्रयास, स्ट्रेचिंग। अब पंजे को पकड़कर पहले सीधा करेंगे, घुटना, अब घुमाते हैं। 1 2 3 4 5 एंटी क्लॉक, 1 2, हर बार कोशिश है कि घुटना सीधा हो जाए। 4 5, रिलैक्स। आएंगे पद्मासन, पहले बटरफ्लाई कर लेते हैं। बटरफ्लाई, घुटना कोशिश करेंगे कि आसन से लगा रहे या लगने का प्रयास। एक एक घुटना आसन से लगाएंगे, पहले राइट, अब लेफ्ट, राइट लेफ्ट, अब दोनों। प्रेशर देखिए, कोशिश है कि दोनों लग जाए आसन से। रिलैक्स, पंजों को पकड़कर छाती को खींचकर सांस छोड़ते हुए नीचे जाने का प्रयास। कोशिश ये कि नाक माथा पंजों से लग जाए। धीरे से जैसे गए थे वैसे ही वापस छाती को खींचते हुए सांस भरते हुए ऊपर। अब लगाते हैं पद्मासन सुखासन, सिंहासन। जा रहे हैं, हाथों को पीछे रखे साइड में, जितना जा पाए, घुटने नहीं उठने चाहिए। 10 बार, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जब हो जाए तो लेफ्ट राइट मुड़ जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा पीछे, और कोशिश करेंगे पीछे मुड़ते रहे, रुके नहीं। रिलैक्स, दूसरी साइड भी। वापस घूमेंगे, 3 क्लॉक, 3 एंटी क्लॉक, ये हम कमर की अभी एक्सरसाइज कर रहे हैं। 2 3, कोशिश ये कैमरे में अपने आप को देखें, क्या हम वाकई कमर से मुड़ रहे हैं, कहीं हम छाती से तो नहीं घूम रहे। हमारी मूवमेंट हमारी स्पाइन के एंड से होनी चाहिए। एंटी क्लॉकवाइज, 1 2
3 4 और 5। एडी का प्रेशर लेंगे, राइट साइड, घुटने को पकड़कर नाक माथे को घुटने से लगाने का प्रयास, शरीर को खींचते हुए आगे जाएंगे, सांस छोड़ते हुए। जैसे गए थे वैसे ही वापस शरीर को खींचकर सांस भरते हुए वापस। यही लेफ्ट साइड से। वापस दोनों पैरों का प्रेशर लेते हुए कोशिश करेंगे कि सामने झुके, थोड़ा सा घुटने पकड़कर। सांस भरते हुए वापस। हाथों को पकड़ेंगे, खींचेंगे पीछे की ओर, ज्यादा से ज्यादा पीछे। रिलैक्स, ऊपर नीचे कर लेंगे ना। घुमाते हैं, 3 क्लॉक 3 एंटी क्लॉक, 1 2 3 एंटी क्लॉक, 1 2 3। रिलैक्स, खींचेंगे एल्बो को सामने की ओर, ऑपोजिट एल्बो को सामने की ओर। हुक करेंगे, हाथ को सीधा कर देंगे, राइट हाथ को लेफ्ट हाथ को पकड़कर गाल से लगाने का प्रयास, और प्रेशर देंगे हाथ के खींचे हुए हाथ पर लगातार, ताकि वो अंदर की ओर आए। शोल्डर खोलेंगे हमारी। शोल्डर मूवमेंट्स जिनके लिए हम फिजियोथेरेपिस्ट को जाते हैं, ढेर सारे पैसे खर्च करते हैं, वो ऐसे ही खुल रही है। रिलैक्स, टेनिस एल्बो के लिए हुक बनाएंगे, हाथ को नीचे की ओर प्रेशर देंगे, ज्यादा से ज्यादा नीचे की ओर प्रेशर। रिलैक्स, दूसरे हाथ से भी ज्यादा से ज्यादा नीचे की ओर प्रेशर। रिलैक्स, हाथों को सीधा रखेंगे, अपनी जगह पे घुमाते हैं। सर्वाइकल के लिए रिलैक्स, शोल्डर्स घुमाते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। रिलैक्स, हाथों कंधों पे रखते हैं, सामने पीछे, ज्यादा से ज्यादा पीछे, इतना पीछे कि दर्द होने लगे। 1 2, धीरे धीरे करते हैं पर ज्यादा ज्यादा पीछे। 3 4 5। रिलैक्स, अब घुमाते हैं, ज्यादा पूरा मूवमेंट, चाहे 2 करें और मूवमेंट पूरा होना चाहिए शोल्डर का। 3 4 5, एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5। रिलैक्स, पाम्स की कलाइयां, पाम को अपनी तरफ खींचेंगे, ऊपर से नीचे से। उंगलियों की एक्सरसाइज है और कलाइयों की एक्सरसाइज है, दूसरे हाथ की भी। एक बार दोबारा। मुठियां बनाएंगे, खोलेंगे, ज्यादा से ज्यादा प्रेशर देके बनाएंगे और फिर खोलेंगे। अब मुठियों को बनाए रखेंगे, क्लॉकवाइज घुमाएंगे, कलाइयों की एक्सरसाइज, एंटी क्लॉकवाइज। मुठियों को जोड़ेंगे, घुमाएंगे नहीं, अपने पास लाएंगे, दूर करेंगे, पास लाएंगे, दूर करेंगे। फिर से एक बार गरुड़ासन, हाथों को हुक बनाएंगे, खींचेंगे, वापस, फिर से वापस, दूसरे हाथ से। अब दूसरा हाथ ऊपर रखेंगे, फिर से खींचेंगे, वापस, खींचेंगे, वापस। रिलैक्स, गर्दन की एक्सरसाइज लगाते हैं, गर्दन राइट शोल्डर से प्रेशर देके, कंधा और कान एक दूसरे के पक्के दोस्त बन जाए। वापस, ऑपोजिट साइड से वापस, चिन पे प्रेशर देके पीछे की ओर, सर पे प्रेशर देके नीचे की ओर, साइड में देखेंगे, एंगल में ऊपर की ओर प्रेशर देंगे, गर्दन पे नीचे की ओर और जॉ को ऊपर खींचेंगे।
फिर से लेफ्ट साइड ऑपोजिट, ऊपर की ओर देखेंगे और जॉ को ऊपर की ओर खींचेंगे, गर्दन को नीचे की ओर। ये जो लटकता हुआ मांस है गर्दन का, जल्दी से जल्दी ठीक होगा। रिलैक्स। अब गर्दन घुमाते हैं 2-3 बार क्लॉकवाइज। हर बार कोशिश किए हमारे कंधे और कान मिले, ऐसा प्रयास कि हमारे कंधे और कान मिल जाए। एंटी क्लॉकवाइज भी कर लेते हैं। रिलैक्स। बनाते हैं फिश फेस। गाल को अंदर चिपका लेंगे और सामने से होठों को खोल लेंगे। 20 की गिनती तक करते हैं। रिलैक्स। आंखें कोमलता से बंद। मूल बंद का अभ्यास। मूल बंद लगा के रखते हैं ऊपर की ओर, पेड़ को ऊपर खींच लेते हैं, लॉक लगाते हैं नीचे से, हैमर लॉक, और 20 की गिनती तक रुकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। छोड़ देंगे लॉक को। अब लगा के छोड़ेंगे लॉक को। 1 से 10 तक की गिनती, स्लो से फास्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लगा के रखते हैं। गहरी लंबी सांसों का प्रयास। 3 गहरी लंबी सांसें। सांस जितनी गिनती में लेंगे उससे ज्यादा गिनती में छोड़ेंगे। जब छोड़ेंगे तो पेट को अंदर पकड़ लेंगे, अगली सांस में फूलने नहीं देंगे, और जितनी बार सांस छोड़ेंगे गले से छूती हुई गहरी सांस निकलेगी। करें शुरू। महसूस करेंगे हाथ लगा के हमारा पेट कितना अंदर चला गया। ये सब हवा है, जो बाकी जो फूला पड़ा है हमारा पेट सारा अगर अंदर चला गया तो इसका मतलब कितनी हवा हमने बाहर निकाल दी है। रिलैक्स करेंगे, मुंह बंद लगा के रखेंगे, 3 ओम की ध्वनि और फिर गायत्री मंत्र। भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्राण पवित्रता और आनंद को देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम सब आपके उस उत्तम पाप विनाशक ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहते हैं। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते हैं। खोल लेंगे पैरों को, हिला लेंगे, थोड़ा सा घुमा लेते हैं 2-4 बार क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। हमने पद्मासन सुखासन लगाए, थोड़े से पैर जाम हो गए होंगे। चलाते हैं, सबको चलाते हैं 10 क्लॉक 10 एंटी क्लॉक। पेट को अंदर करके हर बार कोशिश करेंगे इम्पैक्ट पेट पर आए, क्योंकि हम पेट के लिए और हमारी कमर के लिए ही कर रहे हैं। 3 4 5, और जब हम हाथों को मूव करते हैं तो हमारी शोल्डर भी मूव हो रही है। 8 9 10 एंटी क्लॉकवाइज। 2 4
6, 8, 9 और 10। तो पैरों को खोलते हैं, चलाते हैं चक्की। 10 क्लॉक, 10 एंटी क्लॉक। हाथों को खींच के सीधा, ज्यादा से ज्यादा पीछे, ज्यादा से ज्यादा आगे, इतना आगे कि पंजों के आगे निकल जाए हाथ, और इतना पीछे के घुटनों से पीछे चले जाए। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 एंटी क्लॉक। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। जब हो जाए तो रिलैक्स, उड़ते हैं। 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। रिलैक्स। खोलते पैरों को, कमर चक्रासन। राइट हाथ पीठ पर, लेफ्ट हाथ सीधा घुटने पर, हमारे नाक माथा, और हाथ ऐसा कि हमारे पैर के पल्ले से बाहर निकल जाए हमारी हथेली। धीरे से जैसे गए थे वैसे ही बाहर वापस, कंधा और कान मिले हुए। ये क्रिया विपरीत हाथ से भी लिया और नीचे ले गए हाथ को, राइट हाथ को, और कोशिश ये कि नाक माथा घुटने से लग जाए। वापस कर ले 30 बार, जल्दी जल्दी। 1, 2, हर बार कंधा और कान मिले हुए। जब भी नीचे जाए कंधे और कान के साथ जाए। रिलैक्स। ये तो सबको पता है, नीचे जाएंगे तो सांस छोड़ेंगे, ऊपर आएंगे तो सांस भरेंगे। करते हैं भूमि नमन। कोशिश लगातार, चाहे हो या ना हो, पर कोशिश जरूर करेंगे भूमि नमन की। पकड़ेंगे पैरों के पंजों को, खींचेंगे छाती को, सांस छोड़ते हुए नीचे। माथे को आसन से लगाने का प्रयास। खींचते हुए छाती को, सांस भरते हुए वापस ऊपर। किसमें प्रेशर पड़ता है? थाइस पर, इनर थाइस पर। पेट अंदर होता है, पीठ मजबूत होती है, हाथ मजबूत होते हैं। आ रहे हैं कोण आसन की स्थिति में। हम आगे झुके तो कोण आसन करेंगे। कोण आसन सर वाला करते हैं, जैसे सर कराते हैं। एक पैर पे दूसरा पैर रखकर हथेलियां नितंब की ओर उठ जाएंगे। रुकते हैं 20 की गिनती तक। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। नीचे आएंगे। एक बार फिर से आप पैर चेंज करेंगे, रिलैक्स करते हैं, हथेलियों को आराम देते हैं। अब दोबारा जाते हैं 20 की गिनती। कोशिश करेंगे, उठेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। रिलैक्स। आ जाएंगे मलासन में। नमस्कार की मुद्रा। कोशिश ये कि कोहनियां हमारे घुटनों को प्रेशर डालें, ज्यादा से ज्यादा घुटने खुलेंगे। रिलैक्स।
पकड़ते हैं घुटनों को, आधे पंजों पर बल। कोशिश ये कि एड़ियां आसन से लगी रहे, अगर नहीं लगती थोड़ा सा पैरों को खोल ले, एड़ियां लगाने का निरंतर प्रयास। अब चलते हैं थोड़ा सा ऐसे, घुटनों पंजों के बल, घुटने मुड़े हुए। अभी भी आप मजदूरों को देखेंगे तो वो ऐसे बड़े आराम से बैठ जाते हैं, और इसीलिए उनके पैर और घुटने हमेशा मजबूत रहते हैं। रिलैक्स। अब पंजों के नीचे हथेलियां लगाकर उठते हैं 10 बार। 1 2 3, पेट अंदर होता है, एंकल्स मजबूत होती हैं, घुटने मजबूत होते हैं। 5 6 7 8 9 10। और ये वो लोग भी कर सकते हैं जिनके घुटनों में दर्द रहता है। रिलैक्स। ताड़ासन की स्थिति कैसी? ताड़ासन की स्थिति ऐसी कि हम अपने पैरों के बाहर वाले हिस्से पर, पैरों के बाहर वाले हिस्से पर खड़े होंगे, खींचेंगे शरीर को, रुकते हैं, रिलैक्स। पैरों को थोड़ा सा खोलेंगे, अब अंदर वाले हिस्से पर खड़े होंगे, रिलैक्स। पैरों को जोड़ेंगे, खींचेंगे शरीर को और घूम जाएंगे, त्रियक ताड़ासन, धड़ भाग से पीछे की ओर। वापस यही किया विपरीत दिशा में। वापस। अब ताड़ासन एड़ी के बल चलेंगे, रिलैक्स। अब थोड़ी सी कार्डियो और फिर थोड़ी सी स्ट्रेचिंग करें। पहले जॉगिंग करते हैं 30 की काउंटिंग का, थोड़ा सा बॉडी वार्म अप हो जाएगी। रिलैक्स। अब जो जल्दी नहीं कूद सकते, मैं जंपिंग जैक करने जा रही हूँ 30, जो जल्दी नहीं कूद सकते ऐसे रुकेंगे नहीं, करते रहेंगे जो जंप नहीं कर सकते, और जो जंप कर सकते हैं वो 30 जंपिंग जैक करते हैं। स्टार्ट। रिलैक्स। घुमाते हैं कमर, ज्यादा गोल। एंटी क्लॉकवाइज। रिलैक्स। अब करते हैं हाई नी। जो हाई नी नहीं कर सकते, मैं जंप करूंगी, जो जंप नहीं कर सकते वो हाथों को ऊपर लेंगे, घुटनों के नीचे ऐसे। मैं कर रही हूँ 30 टाइम्स हाई नी। जो जंप कर सकते हैं वो जरूर करें, जो जंप नहीं कर सकते वो ऐसे करेंगे। मैं करना शुरू कर रही हूँ।
रिलैक्स। रिलैक्स कैसे करेंगे? घुटने सामने 5 बार, साइड में 5 बार, अंदर की ओर 5 बार, रिलैक्स। अब कोणासन साइड्स में, यहाँ पर 5-10 बार, घुटने पर 10 बार, एंकल्स पे 10 बार। करें शुरू। घुटने पर एंकल्स पर, रिलैक्स। अब रिलैक्स कैसे करेंगे? कमर को आगे पीछे, कमर को साइड में, रिलैक्स। अब पैरों को खोल के हाथों को ऐसे कर रहे हैं, करें 30 टाइम्स। पीठ को ज्यादा पीछे, रिलैक्स। रिलैक्स कैसे करेंगे? रिलैक्स करते हैं, एड़ियां उठाएंगे रखेंगे, एड़ियां उठाएंगे रखेंगे, फिर से उठा के रखते हैं 10 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब जो लोग कर सकते हैं वो पूरा नीचे बैठेंगे। हम उठक बैठक कर रहे हैं 15 बार। जो लोग पूरा कर सकते हैं वो पूरा नीचे बैठेंगे, पूरा नहीं कर सकते वो इतना करके बैठे। घुटनों में थोड़ा फायदा मिलेगा पर घुटने मजबूत जरूर होंगे। कोशिश करें, थाइस, हमारी टांगों ने वजन झेलना है पूरी उम्र। हमारा टांगे मजबूत रखनी है तो एक्सरसाइज करनी पड़ेगी टांगों की, नहीं तो हम एक टाइम आएगा बिल्कुल बैठ जाएंगे। करें शुरू। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कोशिश करिए पीठ बिल्कुल सीधी रखिए। 11 12, घुटने पंजों से बाहर निकले ना, बाहर ना निकले। 13 14 15। अगर घुटने घुटते टाइम पंजों से बाहर चले जाते हैं, पोजीशन ऐसी हो जाती है तो घुटने खराब हो जाएंगे आपके। पोजीशन ऐसी होनी चाहिए हमेशा, बस ऐसी, ताकि घुटने पंजों से बाहर ना निकले, तभी मजबूती आएगी। रिलैक्स कर रहे हैं, स्ट्रेचिंग, कार्डियो खत्म, स्ट्रेचिंग स्टार्ट। मोड़ेंगे राइट पैर को, लगाएंगे नितंब से, लगा दिया, सहारा लेके करेंगे, गिरे ना, नीचे जाएंगे। अगर छोड़ सकते हैं तो हाथ को सामने रख दें, नहीं तो सहारा लिए रहें, बैलेंस इंप्रूव होता है हमारा।
अगर हम सहारा नहीं लेते, पर धीरे धीरे सहारा छोड़े, रिलैक्स, वापस ये क्रिया विपरीत पैर से लगाए, नितंब से एड़ी लगा दे, जाए धीरे धीरे आगे, खींच दे हाथ, वापस हाथ को लगाएंगे दीवार पे, घूम जाएंगे, शोल्डर खींच रही है ज्यादा से ज्यादा पीछे। जिन लोगों का गौमुख आसन में पीछे हाथ नहीं जाता मेरी तरह, मुड़ता नहीं है, मेरे दोनों हाथ जुड़ते नहीं है पीछे, उनके लिए ये उत्तम है, पीछे शोल्डर को खींचने का प्रयास, ज्यादा से ज्यादा पीछे खींचने का प्रयास, जितना ज्यादा घूम सकते हैं उतना अच्छा, और रोज करिए इसको प्रैक्टिस, फायदा जरूर मिलेगा। दूसरे हाथ से वापस घूमेंगे, ज्यादा से ज्यादा शोल्डर को पीछे मूव करने का प्रयास, हमारी शोल्डर खुलती है पीछे की ओर, आगे तो पूरी खुली हुई होती है एक्सरसाइज की वजह से, पीछे हम ज्यादा नहीं खोल पाते। रिलैक्स, सहारा लेके रखेंगे, पंजों को लगाएंगे थाई के ऊपर सामने इधर, अगर रुक सकते हैं तो ऐसे ही रुक जाइए बिना सहारे बैलेंस के, और अगर आगे और कर सकते हैं तो हाथों को खींचा नीचे पहुंचते, रुके, धीरे धीरे सहारा लेते हुए वापस ऊपर, बैलेंस इंप्रूव होगा। रिलैक्स, यही किया दूसरे पैर से भी, पंजे को लिया थाई के ऊपर सामने की ओर रखा, ऐसे पकड़े रहे, अगर इसको सहारा नहीं छोड़ सकते हैं तो ऐसे कर लीजिए, कोशिश करें कि नीचे जाए, अब नीचे चले गए तो वापस उठने का प्रयास, सहारा लेना चाहे तो ले, नहीं तो बैलेंस इंप्रूव करने की कोशिश। रिलैक्स, खोल देंगे पैरों को, वापस करने जा रहे हैं सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार में हम बस एक ही वेरिएशन करेंगे, साथ में हम करेंगे भुजंग आसन 3 तरीके के, बाकी सूर्य नमस्कार नॉर्मल रहेगा हमारा। करिए शुरू, सांसें नॉर्मल हो गई होंगी, किसी को पानी पीना पसीना पहुंचना है पहुंच लीजिए, ह्यूमिडिटी बहुत हो रही है हमारे यहाँ। एक साथ सूर्य देव का आवाहन, ओम मित्राय नमः। हाथ कोशिश करेंगे छाती में ऐसे ना रखें, हाथों को ऐसे रखें 90 डिग्री, पूरी एक लंबी सीधी लकीर बनाए हमारे हाथ। ओम मित्राय नमः, खींचेंगे सांस भरकर हाथों को ऊपर, ताड़ासन की स्थिति। अब बेल्ट के ऊपर के एरिया से हम जा रहे हैं पीछे की ओर, बस थोड़ी देर और, वापस जा रहे हैं नीचे, सांस छोड़ते हुए कमर से, पीठ से नहीं कमर से, लगा देंगे हथेलियों को पंजों के दाएं बाएं, पकड़ते हैं अपनी पिंडलियों को, लगाते हैं नाक माथा घुटने से, ऐसे हुक बना लेते हैं और अब और जाते हैं पीछे की ओर, पेट पे ज्यादा से ज्यादा असर और पिंडलियों पे असर महसूस करिए, हुक बना लिया मैंने, हाथों को जोड़ लिया, अब वापस खोला, पंजों के नीचे रखा आसन पे मैंने अपनी हथेलियां, जा रहे हैं पीछे। कौन सा आसन है? अश्व संचालन। दूसरा भी पीछे लगाते हैं एड़ी, एक एक एड़ी लगाते हैं 20 बार, 1 2 3 4 6 10। अब करते हैं भुजंगासन, पर्वताकार की स्थिति में है, भुजंगासन और पर्वताकार, पर्वताकार और भुजंग, कितनी बार? 10 बार करते हैं, 1 2 3, पेट मजबूत, शोल्डर्स मजबूत, कलाइयां तो वाह, 4 5, हथेलियां मजबूत, 6 7 8 9, छाती सुडौल, 10। लगाते हैं घुटना, वज्रासन की स्थिति में आ जाएंगे, रिलैक्स होके। अब कैसे भुजंगासन?
शशकासन, भुजंगासन, शशकासन और भुजंगासन। करें 10 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। फिर से वज्रासन की स्थिति। जो हमारे ब्लाउज में से पीछे का मांस लटकता रहता है, भुजंगासन से वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। पीछे की स्पाइन शेप में आती है, बैक शेप में आती है, शोल्डर्स बहुत शेप में आता है, मजबूत होते हैं। अब करने जा रहे हैं मर्जरी। मर्जरी कर लेते हैं, बहुत अच्छी है कमर के दर्द के लिए, जरूर करनी चाहिए। करें शुरू। सांस निकालकर पीठ ऊपर, गर्दन नीचे, सांस भरकर पीठ नीचे, गर्दन ऊपर। 5 का सेट कर लें। रिलैक्स। अब करने जा रहे हैं अष्टांग प्रणाम और भुजंगासन 10। जो लोग नहीं कर सकते वो शशकासन भुजंगासन ही रिपीट कर ले 10 में। कोशिश करें। अष्टांग प्रणाम सच में बहुत फायदा देता है। शरीर के 8 अंग आसन से लगते हुए जाएंगे। 1, अगर करते रहेंगे ना तो कोई चीज मुश्किल नहीं लगेगी। 2, 3, 2 ही करिए, 3 ही करिए, पर करिए जरूर। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। विश्राम। फिर से वज्रासन में। अब पूर्ण भुजंगासन। हमारे पैर के पंजे खड़े हुए, हथेलियां कोशिश करेंगे थोड़ा और पीछे ले आए, कमर के पास। देखते हैं, राइट साइड से लेफ्ट पंजा और लेफ्ट साइड से राइट पंजा। एक बार फिर से वापस पर्वताकार स्थिति, अश्व संचालन। ये राइट लेग आगे, लेफ्ट लेग भी आगे। पकड़ेंगे तक नहीं, लगाएंगे नाक माथा घुटनों से, पेट अंदर, खींचते हुए कंधे, हाथों को कंधे और कान मिलाते हुए कमर से ऊपर जा रहे हैं। खोलेंगे पैरों को। अब कोई दीवार हो तो पीछे दीवार की साइड आ जाइए, ताकि पीछे जा पाए। दीवार का सहारा लेके ज्यादा से ज्यादा पीछे जाने का प्रयास। अपने आप को खोलें, अपनी कमर को। धीरे से वापस हाथ को जोड़कर भगवान को धन्यवाद करके आसन में लेट जाएंगे। रिलैक्स। आंखें बंद। शरीर का मानसिक अवलोकन। पैरों की उंगलियां, हमारे पंजे, तलवे, हमारे टखने, एड़ियां, दोनों एड़ियां, हमारी पिंडलियां, दोनों पिंडलियां, घुटने, दोनों घुटने, हमारी थाइस, दोनों थाइस, हमारा मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, हमारे लंग्स, लोअर लंग, मिडिल लंग, अपर लंग, हमारा अनाहता, शोल्डर्स, दोनों शोल्डर्स, दोनों एल्बोस, दोनों कलाइयां, हथेलियां, उंगलियां, 10 उंगलियां, टिप्स, 10 उंगलियों की टिप्स को एक बार निहार लेंगे।
हमारा विशुद्धि, गले पे जो चक्र है, हमारा चेहरा, हमारे माथे पर हमारा आग्नेय चक्र और हमारे सर पे हमारा सहस्त्रार चक्र। एक बार शरीर से बाहर निकलकर पूरे शरीर का मानसिक अवलोकन कर जहां भी खिंचाव उत्पन्न हो रहा है उसे मन की आंखों से दूर करेंगे और आ जाएंगे चेतना में। सांसें नॉर्मल हो गई है, आते ताड़ासन की स्थिति में नाभि को केंद्र मान के शरीर को खींच देंगे दो विपरीत दिशाओं में। तीनों लॉक लगे हुए सांस भर के, एनल लॉक, डिफ्राम लॉक और नेक लॉक, यानी मूल बंद, उड़ान बंद और जलंधर बंद। रिलैक्स। एक बार फिर से कोशिश करिए डिफ्राम लॉक ना हम लोग ध्यान से नहीं लगाते हैं, थोड़ा पेट को अंदर और करेंगे तो डिफ्राम लॉक लगेगा, जलंधर बंद, वो उड़ान बंद। रिलैक्स करने जा रहे हैं हलासन। पहले नाव आसन 5 बार और फिर हलासन में रुकेंगे। रुकेंगे। आर्य सर्वांगासन की स्थिति में धीरे से वापस पैरों को खींचते हुए आसन पर ले आएंगे। विश्राम। अब करेंगे चक्रासन। जो लोग चक्रासन नहीं कर सकते वो मत्स्यासन करें। पैरों को फोल्ड करके करना चाहे पैरों को फोल्ड करके, या जैसे सर ने बताया था पैरों को खींच के रखकर करना चाहे मत्स्यासन, पैरों को खींच के करने जा रहे हैं चक्रासन। कोशिश ये कि गर्दन मोड़े, नाक माथा आसन से लगे। वापस आएंगे जैसे गए थे, नाक माथा आसन से लगाते हुए। विश्राम। करने जा रहे हैं कंधार आसन। एड़ियां नितंब के ज्यादा से ज्यादा करीब, उठाएंगे नितंब को और नीचे रखेंगे। कल हमने उठा के रखा था, आज हम उठा के नीचे रखते हैं। 1 2 3 20 बार करते हैं। 4 5 छुआते ही ऊपर ले आएंगे। 6 7 8 9 10 ज्यादा से ज्यादा ऊपर। 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। कमर मजबूत, नितंब शेप में, थाई सुडौल, घुटने मजबूत। विश्राम। जब भी कमर में दर्द हो ये वाला आसन सबसे उत्तम है मर्जरी के साथ। भुजंग आसन, कंधार आसन, मर्जरी, ये सब कमर दर्द में हेल्प करते हैं। मकर आसन। रिलैक्स। पेट को कम करने के लिए उठाते हैं दोनों टांगों को ऊपर 90 डिग्री पे और होल्ड करते हैं यहाँ पर। 30 की गिनती। 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 45 डिग्री का एंगल 60 पे आते हैं, 60 पे रुकते हैं, 20 की गिनती 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 15 की गिनती 45 डिग्री का एंगल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 10 की गिनती 30 डिग्री का एंगल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 विश्राम। अब सर ने हमें एक आसन कराया था अर्ध हलासन, जिसमें हम अपने नितंब उठाते हैं पर पूरा पीछे नहीं जाते। करें शुरू, 10 बार करने की कोशिश करते हैं। पेट अंदर होगा नीचे से, एक जो लटकता रहता है ना वो, 2 3 4 नितंब उठेंगे, 5 6 7 स्पाइन मजबूत होगी, 8 9 10 विश्राम। अब हमने नितंब उठाए हैं, छाती तो उठानी पड़ेगी, तो खड़ी करते हैं टांगे 90 डिग्री पर। अब छाती से उठेंगे, कोशिश ये कि पंजों पे हमारा हाथ लग जाए 20 बार। 1 2 10 15 20 विश्राम। पेट की आखिरी एक्सरसाइज, हाथों को ताड़ासन की स्थिति में लेकर आएंगे, पैरों को खींचेंगे और हाथ और पैरों को मिलाएंगे ऊपर से लाके और नीचे रख देंगे। 10 की गिनती, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिलैक्स। मकर आसन, मकर आसन की चौथी विधि करते हैं। राइट लेग उठाया, राइट हाथ से पकड़ा, राइट साइड ले गए, खींच के इतना ऊपर कि कंधे से ऊपर चला जाए हमारा पंजा, गर्दन हमारी लेफ्ट साइड। कोशिश ये कि कान आसन से लग जाए, नहीं लगे कोई बात नहीं, पर प्रयास छोड़ेंगे नहीं। धीरे से वापस। अब इसी राइट पैर को लेफ्ट हाथ से पकड़कर लेफ्ट साइड ले गए, लगा दिया इसे आसन से इतना ऊपर कि कंधे से ऊपर निकल गया, हाथ हमारा राइट खींचा हुआ और कान राइट साइड। फिर वही प्रयास कि कान जो है आसन से लग जाए, खिंचाव कहाँ आ रहा है महसूस करें। धीरे से वापस। अब ये क्रिया विपरीत पैर से, लेफ्ट पैर उठाया, लेफ्ट हाथ से पकड़ा, लेफ्ट साइड ले गए, कंधे से ऊपर खींचा हुआ पैर, गर्दन राइट साइड। वापस लाए इस पैर को। अब इस पैर को राइट हाथ से पकड़ा, राइट साइड ले गए, कान हमारा लेफ्ट साइड। कोशिश ये कि आसन से लग जाए, जितनी कोशिश रहेगी उतना ज्यादा फायदा मिलेगा। रिलैक्स, वापस। अब पैर सीधे छाती से घूमेंगे। मकर आसन की 7वीं विधि, 10 बार छाती से लेफ्ट राइट, पैर अपनी जगह पर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिलैक्स। पेट के बल मकर आसन की आखिरी विधि कर रहे हैं। मकर आसन की 6ठी विधि, राइट पैर को लेफ्ट पंजे के ऊपर रखा, हुक बनाकर, हथेलियां
एक दूसरे के विपरीत हाथों से खुली हुई जा रहे हैं। राइट को रखा था तो राइट साइड जा रहे हैं, गर्दन लेफ्ट, वापस। अब इसी पैर को, इसी पोजीशन को लेफ्ट साइड, गर्दन राइट, वापस। ये क्रिया, ये पैर की पोजीशन बदल लेंगे। अब लेफ्ट पैर ऊपर है, लेफ्ट पैर ऊपर है तो जा रहे हैं लेफ्ट साइड, गर्दन राइट, वापस। अब जा रहे हैं राइट साइड, गर्दन लेफ्ट, धीरे से वापस आ जाएंगे पेट के बल। पेट के बल मरकट आसन में विश्राम। मरकट आसन से फायदा क्या? लंग्स खुलते हैं, थायराइड ठीक होता है क्योंकि गर्दन खिंच रही है, ज्यादा से ज्यादा एल्बो दूर है हमारे छाती से, चिन के नीचे का लटकता हुआ आवाज कम होता है, और सर्वाइकल भी ठीक होता है क्योंकि हमारी गर्दन जो है पीछे लग रही है हमारी कमर, पीठ से। दोनों पैरों से भुजंग आसन तो हम कर चुके हैं, तो करते हैं शलभ आसन। शलभ आसन एक एक पैर से रुकेंगे, राइट लेग ऊपर किया, रुके, 20 की गिनती, 1 2 3 4, इतना ऊपर कि लगेगा 90 डिग्री पर आ गया, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स, विश्राम। दूसरे पैर से खींच के रखते हैं ऊपर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स, विश्राम। 2-4 गिनती लंबी सांसें, दोनों पैर उठाएंगे, 20 की गिनती तक करेंगे। करें शुरू, 1 2 3 4 10 15। विश्राम करेंगे, विश्राम। शिथिल आसन राइट साइड, राइट हाथ सीधा, राइट पैर सीधा, लेफ्ट घुटना मुड़ा हुआ और लेफ्ट कंधा, एल्बो हमारे चेहरे के सामने। अब करने जा रहे हैं धनुरासन। धनुरासन में कई सारे आसन हो जाते हैं, इसलिए धनुरासन मुझे बहुत पसंद है। मुझे इसलिए पसंद है कि उसमें भुजंगासन हो जाता है, उसमें शलभ आसन हो जाता है, उसमें वो वाला भुजंगासन भी हो जाता है जिसमें हाथ नहीं लगाते, उसमें सर्पासन भी हो जाता है। पेट की भी सारी विकार दूर होते हैं और पीठ भी ठीक हो जाती है। तो कर लेते हैं धनुरासन। आते हैं पेट पर। जैसा बताया गया था कि कोशिश ये कि पंजों को जोड़ ले तो हमारे कंधे और खुलेंगे। अब साइड्स में सर्पासन की तरफ डोलन। इससे क्या फायदा होता है भुजंग धनुरासन से कि घुटने आसन से चाहकर भी नहीं लगते। सर्पासन में नहीं तो लोग स्ट्रगल करते रहते हैं कि घुटने ना लगे, कई बार लग भी जाते हैं, पर धनुरासन में अगर हम सर्पासन करते हैं तो घुटने 100% नहीं लगते और शरीर को फायदा उतना ही मिलता है। अब आगे पीछे अगर कर सकते हैं तो विश्राम। शिथिल आसन लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड पूरा सीधा, राइट कंधा सीधा, हमारा एल्बो हमारे चेहरे के सामने, राइट घुटना मुड़ा हुआ, पंजा लेफ्ट घुटने पर।
हथेलियां छाती के दाएं बाएं। मकर आसन की तीसरी विधि जिसमें घुटना आसन से लगता है, पेट के बल। राइट लेग उठाएंगे, लेफ्ट साइड ले जाएंगे, कोशिश करेंगे घुटना भी आसन से लगे। वापस लेफ्ट पैर उठाएंगे, राइट साइड ले जाएंगे, फिर वही कोशिश कि घुटना आसन से लगे। वापस। अब मकर आसन की चौथी विधि जिसमें घुटना आसन से नहीं लगता। राइट लेग उठाएंगे, लेफ्ट साइड ले जाएंगे और घुटने को भूल जाएंगे। वापस उठाएंगे, लेफ्ट पैर ले जाएंगे, राइट साइड रख देंगे, कोशिश करेंगे एड़ी और पंजा लगे रहे। वापस। अगर ध्यान देंगे तो इन मकर आसन में अलग जगह पर प्रभाव पड़ता है, जो कि हमारे पीठ के बल मकर आसन में पड़ता है। आ जाएंगे, घुटनों के बल वज्रासन कर दे, मंडूकासन की स्थिति लेना। वज्रासन कहा जाता है सबसे उत्तम आसन है। वज्रासन ऐसा हमें आश्रम में सिखाया गया था कि जैसे हीरे की भांति आसन चीज होती है, फिर इसको काटा नहीं जा सकता, भेदा नहीं जा सकता। इसे वज्र का मतलब होता है हीरा, हीरे की तरह का आसन है ये। अगर इस पे सिद्धि पा ली तो काफी सारी नॉलेज वैसे ही रिवील हो जाती है। आर्य मंडूकासन की स्थिति में नाभि के दाएं बाएं मुठ्ठियां खींचते हुए शरीर को नीचे जाएंगे। सांस भरते हुए वापस, मुट्ठी नाभि के ऊपर, दूसरे हाथ से प्रेशर। वापस मकर आसन को, मंडूकासन की आखिरी विधि योग मुद्रासन करना चाहे तो योग मुद्रासन, नहीं तो अंजलि बनाकर नाभि के ऊपर दोलन। वापस वक्रासन या अर्धमध्य, जैसी सुविधा हो वो ना करें, सुविधा के विपरीत करें। चेंज करेंगे। जैसे वापस गोमुखासन,
Change. रिलैक्स। उष्टासन, और उष्टासन करने के बाद वहीं से ही सुप्त वज्रासन करती है। आते हैं पीछे। आ जाएंगे सुप्त वज्रासन में। वापस। यहीं से ही सिंहासन की तैयारी जिस तरह करना चाहें, भुजंगासन में तो भुजंगासन में, नहीं तो पद्मासन लगाकर भुजंगासन। जैसे चार बार सामने, 3 बार दाएं, 3 बार बाएं। गले की यौगिक मालिश, कॉलर बोन की मालिश। हंसी का आसन। मुंह खसी सबसे पहले, बिल्कुल आवाज नहीं निकलेगी। पूरा प्रेशर गले पे। अब खिलखिला के हंसते हैं 4 बार। इतना हंसे कि पेट दुखने लगे। आखिरी बार खिलखिलाकर जोर से। विश्राम। ईश्वर करे ऐसे ही हंसते रहे, खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे। जिंदगी में कोई भी मोड़ आए, कोई भी घड़ी है, अपनी हंसने की एबिलिटी कभी ना छोड़े, मुस्कुराने की ताकत को हमेशा बरकरार रखें। एक ओम की ध्वनि। कपालभाति लेफ्ट नॉस्ट्रिल से पहले करें शुरू 50 टाइम्स। पेट को पंप बना के सांस को बाहर फेंकना है।
विश्राम। इससे क्या होता है, नाड़ियां खुल जाती हैं हमारी, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना तीनों खुल जाएंगे। करेक्ट, लेफ्ट से राइट से स्टार्ट। विश्राम। अब कपालभाति 21 का सेट, फिर 51 का सेट और फिर 51 का सेट। इससे क्या होगा, गिनती भी याद रहेगी और थोड़ी देर बाद जब हम थकेंगे तो हम ब्रेक भी ले लेंगे। करें शुरू। कोशिश ये होनी चाहिए 1000-1200 हो जाए गिनती के साथ। 100 पे ब्रेक कर लीजिए, 50-50 पे नहीं, 100 पे ब्रेक कर लीजिए। समझ आ जाएगा कि 10 किए हैं तो 1000 हो गए। बहुत पावरफुल प्रोसेस है कपालभाति। ये जरूर करना चाहिए, कुछ और करे ना करे प्राणायाम में, कपालभाति जरूर करें। सांस लेते हैं, खाना खाते हैं, कपालभाति जरूर करें। डे इन डे आउट की लाइफ ब्यूटीफुल हो जाएगी अगर आधा घंटे से ज्यादा टाइम बढ़ा लेंगे कपालभाति का। आधा घंटा गिनती गिन के करें, कुछ नहीं तो मुझे लगता है कपालभाति आपके 5000 6000 कुछ भी हो सकता है, कुछ भी गिनती हो सकती है आधा घंटे में, ज्यादा नहीं। आधा घंटे से जैसे धीरे धीरे बढ़ाएंगे आपको अपनी डे इन डे आउट की लाइफ में चेंज लगेगा। जैसे कुंजल या जल नीति या शंख प्रक्षालन शुद्धि क्रियाएं हैं, ऐसे ये भी एक शुद्धि क्रिया है। पेट की जितनी भी टॉक्सिन्स है गैसेस की, उनको तेजी से बाहर फेंकता है। सारी सांस बाहर निकाल के रोकेंगे। पेट को अंदर ज्यादा खींचेंगे। अब सांस भर के रोकेंगे। विश्राम करें। अग्नि साधना,
पेट को अंदर बाहर सांस निकाल के। रिलैक्स, विश्राम। भस्त्रिका। भस्त्रिका लेफ्ट नॉस्ट्रिल से स्टार्ट करेंगे 50 की गिनती। सांस को अब अंदर बाहर लेना है, अंदर भी करना है, बाहर भी छोड़ना है। सारी सांस बाहर, वापस अंदर, ऑपोजिट नॉस्ट्रिल से बाहर। विश्राम। राइट नॉस्ट्रिल से स्टार्ट कर रहे हैं 50। सारी सांस बाहर, वापस अंदर, ऑपोजिट नॉस्ट्रिल से बाहर। विश्राम। लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे, अनुलोम विलोम, जल्दी जल्दी 100। यहाँ से स्टार्ट किया था, वहीं से खत्म करके विश्राम। हम अपनी नाड़ियां ठीक कर रहे हैं, नाड़ियों को शुद्धि के लिए एक्सरसाइज कर रहे हैं। अब कर रहे हैं, नाक से सांस भरेंगे, मुंह से निकालेंगे, थोड़ा प्रेशर देके गले से छूती हुई सांस निकले, थायराइड इंप्रूव होगा हमारा। और हमारी पेट की जितनी सांस है हर बार बाहर निकालेंगे, 10 की गिनती में कर रहे हैं।
गले से गहरी सांस छूते हुए निकलेगी हर बार। विश्राम। अब करने जा रहे हैं, नाक से ही सांस अंदर बाहर होगी, ऐसा लगेगा नाक के टिप से सांस आकर वापस जा रही है। करें शुरू 100 बार। सांस को सारी भरकर रुकेंगे। विश्राम। निकाल के रुकेंगे सारी सांस। विश्राम। जब सांस निकालें तो पेट अंदर खींच लें तेजी से और गर्दन को लॉक कर लें ताकि डिफ्राम लॉक, एनल लॉक और नेक लॉक तीनों लग जाए। अब करने जा रहे हैं उज्जैन। जीभ को तालू से लगाकर मन मन खर्राटों की ध्वनि, गर्दन मोड़ लेंगे। गले को रोक कर आवाज निकालेंगे, उज्जैन की दूसरी विधि। करने जा रहे हैं शीतकारी प्राणायाम। शीतली में होठों को गोल करते हैं, शीतकारी में दांतों को बंद करते हैं, सांस मुंह से भरते हैं, नाक से निकालते हैं। 5 बार करते हैं। जितनी गिनती में सांस भरेंगे उससे ज्यादा गिनती में सांस निकालेंगे। आखिरी बार। विश्राम। चंद्रभेदी प्राणायाम। लेफ्ट से सांस भरेंगे, राइट से निकालेंगे। जितनी गिनती में सांस भरेंगे उससे ज्यादा निकाल देंगे। करें शुरू 5 बार। विश्राम। करने जा रहे हैं टाइम कम है, अनुलोम विलोम या नाड़ी शोधन। 2 मिनट करेंगे बस। नाड़ी शोधन में फायदा ये होता है, बाहरी कुंभक और आंतरिक कुंभक दोनों का फायदा मिलता है।
विश्राम, जहां से शुरू किया वहीं से कंप्लीट करेंगे। रुकेंगे, आंखों खोलेंगे, करें त्राटक, लेफ्ट साइड देखेंगे लगातार, 1 2 राइट साइड देखेंगे, ऊपर देखेंगे आईब्रोज को, नीचे देखेंगे आसन को, ऊपर नीचे देखेंगे लगातार, साइड्स में लेफ्ट राइट जल्दी जल्दी, गोल घुमाएंगे क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉक, आंखें बंद, आंखें बंद खोलेंगे बंद करेंगे जल्दी जल्दी, झपकेंगे पलकें, रिलैक्स करने जा रहे हैं भ्रामरी, आंखें बंद, 3 ओम की ध्वनि, मधुर मधुर गुंजन, विश्राम, आंखें को गंगा से बंद, मुंह पर लगा हुआ, पानी सीधी, ध्यान आ गया चक्र पर, ये आती जाती सांसों पर, शरीर रिलैक्स। ऐसा कहा जाता है जब हम ध्यान में बैठते हैं तो पहले 8-9 मिनट हमें सेटल होने में लगते हैं, उसके बाद हम थोड़ा डीप जा पाते हैं। तो कोशिश करिए, अभी तो समय नहीं है, इतना कम उसमें ध्यान भी नहीं लगता, 15 मिनट दिन में जरूर बैठे, अभी शांत, जब बिल्कुल मोबाइल देखने का मन कर रहा हो तो मोबाइल को हटा दें और कुछ देर शांत बैठे किसी भी पोजीशन में, और पहले 8-10 मिनट ये सोचे कि इस पर ध्यान नहीं लगेगा, मुझे सिर्फ बॉडी को सेटल करना है, थॉट्स को आने दें जाने दें, ध्यान ना दें, इग्नोर करें बिल्कुल। किसी भी थॉट में अगर आप इन्वॉल्व हो जाते हैं, मन से सोचने लगते हैं, तो इसका मतलब आप ध्यान की स्थिति से बाहर निकल रहे, और जब भी आपको ध्यान आता है कि अरे मैं तो थॉट्स में इन्वॉल्व हो रही हूँ, इस टाइम आप अवेयर हैं, तो अपने आप को समझने की कोशिश करें, ध्यान जरूर लगाएं, क्योंकि आपकी दिनचर्या बदलने की ताकत रखता है ध्यान। एक ओम की ध्वनि और फिर शांति का ओम शांति, अंतरिक्ष ध्वं शांति, पृथ्वी शांति, रापा शांतिरोषधयः शांति, वनस्पतयः शांति, विश्वे देव शांति, ब्रह्म शांति, सर्वगं शांति, शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। कुछ देर शांत बैठते हैं, करेंगे क्लैपिंग, बदलेंगे हाथों को,
लगाते हैं सूक्ष्म को अपने जॉइंट्स पर, फिर से रगड़ेंगे हाथों को। अब लगाते हैं इसे अपने चेहरे पर, अपने पलकों पर फैलाएंगे आंखें, और जब खोलेंगे तो देखेंगे हथेलियां। कराग्रते वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंदम, प्रभाते कर दर्शनम। धन्यवाद योग सेवा संस्थान का, अरुण सर का, राज भाई साहब का, इस समय का, भगवान जी का, और हम सब स्वस्थ रहें और मस्त रहें। थैंक यू प्रिया जी। थैंक थैंक यू प्रिया, बहुत बढ़िया बेटा। थैंक यू। थैंक यू जी, थैंक यू आंटी, थैंक यू सो मच Thank you, सबको। बेटा। सब मस्त रहे और यस, हैव अ नाइस डे। थैंक यू जी, थैंक यू, बाय सबको। बाय। आज का दिन शुभ हो सबका, हैप्पी हैप्पी